वन गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती हैं और वह जड्डा अवस्था में हो जाता है, यानी हिलडुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड्ढी बड्ढी होती हैं, उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर जीव हाहा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ डेच लेते हैं। 2. यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती हैं, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। 3. इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ, कुत्तों के काटने से दुखी हो, अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। 4. गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस, यानी 16 किमी है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। 5. घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुण्य प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। 6. इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं